को इस वक्त इमरान खान की आसमान छूती मकबूलियत की वजह से 2 असम्बलीज़ के आम इंतखाबात और 81 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी की बड़ी तवक्का है। ऐसा भी हो सकता है कि PTI क्लीन स्वीप करके, लेकिन इसके बरवक्त इंतखाबात होना पहली शर्त है। अगर इलेक्शन बरवक्त नहीं होते तो PTI का आइंदा अमल क्या होगा। बहरहाल एक मुश्किल सूरत हाल है और बड़े पैतरे बदले हैं हुकूमती जमात ने और हुकूमती इत्तेहाद ने, और हर रोज़ एक नई चाल होती है जो हम देखते हैं। PTI उसका कैसे मुकाबला कर रहा है, इसका हमें जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान के करीब तरीन मोतमिद जनाब असद उमर, सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई। बात अब आप जब असम्बली में जाना चाह रहे हैं तो बड़ा अब स्पीकर साहब अपने मूव्स कर रहे हैं, और पहले 35 अचानक मंजूर कर लिए, आज आप लोग उस तरफ बढ़ रहे थे तो 35 वो मंजूर कर लिए। ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ अब स्पीकर और जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है वो एक तरह से खेल रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि हम उनके साथ खेल रहे हैं। देखिए 9.5 माह जो है हम कहते रहे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, इस्तीफे मंजूर किए जाएं, ये मानते नहीं थे, अजीब व गरीब वो शराइत लगाते थे, और नहीं ये तो कानून का तकाजा ही नहीं पूरा हुआ, और 9.5 महीने में सिर्फ 11 इस्तीफे मंजूर किए गए थे। और जिस दिन से ये धमकी लगाई गई कि अच्छा ठीक है फिर हम लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन लेने के लिए आ रहे हैं, तो 3 दिन के अंदर 70 इस्तीफे मंजूर कर दिए गए। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि इमरान खान इनके साथ खेल रहे हैं, और सिर्फ एक बयान देकर उन्होंने 70 इस्तीफे कबूल करवा लिए, मंजूर करवा लिए, जो 9.5 माह से कबूल नहीं हो रहे थे। और स्पीकर साहब ने खुद खत लिखा शाह महमूद कुरैशी को, शाह साहब के खत के जवाब में, और उन्होंने कहा कि जी मैं मिलना चाहता हूं ज़ाती तौर पे ये लोग जो इस्तीफा देना चाहते हैं। आज तमाम वो MNAs आ गए, हम असेंबली पहुंच गए, सब ने कहा जी बताएं किससे बात करनी है, हम उनके साथ बात करने को तैयार हैं, पूछ ले जो भी सवाल पूछने। ना स्पीकर साहब, ना एडिशनल डिप्टी स्पीकर, ना स्टाफ का अमला वहां से सब गायब, और उसके बाद दरवाजे भी बंद कर दिए गए। तो एक अजीबो गरीब सूरत हाल है, और कानून तो इसके अंदर कहीं पे नजर ही नहीं आ रहा। खान साहब ने भी कहा लास्ट इंटरव्यू में हमारे साथ, आपने भी कहा कि बड़ा ज़रूरी है कि हम हाउस में वापस जाएं और अपनी जो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन है उसको रिस्टोर कराएं, और इसलिए ज़रूरी है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट की ज़रूरत हो तो उस निगोशिएशन में हम हिस्सा ले सकें, ताकि हम केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर हम अपना स्टेक जो है क्लेम कर सकें। वो मूव तो आपकी अब नाकाम होती नज़र आ रही है, क्योंकि ख्याल ये है कि शायद मज़ीद जो आपके अरकान बचे हैं उनके भी इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे, और राजा रियाज साहब और वो जो मुनहरिफिन आपके हैं वो अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द अपोजिशन हो जाएंगे, और ये आपके लिए तो सेटबैक होगा ना। अच्छा नहीं, देखे ये तो पिछले हफ्ते की बात है ना, उससे पहले तो हमारी जो मुतालबा रहा है, जो अवलीन मुतालबा था, जो तरजीह थी, वो ये थी कि इस्तीफे मंजूर किए जाए, तमाम MNAs के इस्तीफे मंजूर किए जाए। आज भी हमारी वही है। तो वो जो हमारी अवलीन तरजीह थी उसके अंदर तो हमें बहुत मस्बत पेशरफ मिली है पिछले 3-4 दिन के अंदर। इस वक्त भी हमारे पास जो अरकान मौजूद हैं असम्बली के अंदर, वो इस बात के लिए काफ़ी हैं कि वो भी अगर असम्बली के अंदर हों तो वो मेजॉरिटी बना लेंगे पार्लियामेंट्री पार्टी की, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो फिर भी इन्हीं में से चुनना होगा। लेकिन दोनों में से जो भी एक चीज़ हो, या तमाम इस्तीफे कबूल कर लिए जाएं और जो हमारा मुतालबा था कि तमाम इलेक्शंस करवाए जाएं, वो नतीजा निकले, या हमें लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन मिले। लेकिन दोनों तरीके के अंदर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक विन विन सिचुएशन हमारे लिए। ता वक्त के अभी तो आपकी ये क्लेम कि आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन हो जाए, जो आपके मेंबर्स हैं वो आउट नंबर कर दें मुनहरिफिन को, राजा रियाज को, वो भी अब मामला स्पीकर के रहमो करम पर है। अगर वो नंबर गिन के आपके इतने अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लें कि वो माइनॉरिटी में चले जाएं, तो ये भी आपकी चीज़ जो है वो फेल हो जाएगी, आपकी कोशिश या आपकी ख्वाहिश। नहीं भाई कमरान भाई, वही तो कह रहा हूँ ना कि ये ख्वाहिश का इजहार तो 1 हफ्ते पहले किया गया था ना, लेकिन वो ख्वाहिश जिसका 9.5 महीने से इजहार किया जा रहा था, यानी कि तमाम इस्तीफे कबूल किए जाएं, तो उस ख्वाहिश के अंदर तो पिछले 3-4 दिन के अंदर बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। और जैसे आपने कहा कि तलवार अभी भी उनके ऊपर लटक रही है, तो लगता यह है कि मज़ीद वो इस्तीफे कबूल करेंगे, मज़ीद इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। तो हमारी तो जो बुनियादी जो मुतालबा था, हमें तो उसके अंदर कामयाबी होती भी नजर आ रही है।
अच्छा देखिए, अब मिसाल के तौर पे 81 ये हो गए और हो जाए, चले, और 15 20 25 जो भी है ये मज़ीद हो जाए, उसके बाद भी कोई आइन की शेख या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो कि मजबूर करे जनरल इलेक्शन कॉल करने के लिए हुकूमत को। और इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि जितनी भी सीट्स खाली हों वो उस पर अपना ज़िमनी इलेक्शंस करा दे, बाई इलेक्शंस करा दे। वो बाई इलेक्शंस हो जाएंगे तो मसला तो आपका हल नहीं होगा। देखिए इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस वक्त तकरीबन 2/3 पाकिस्तान की इलेक्टेड नशिस्तें जो हैं वो खाली हो चुकी हैं। आपकी पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो चुकी है, 80 से ज़ायद जो इस नेशनल असम्बली की सीटें हैं वो इस वक्त खाली हैं। तो इस वक्त तो जमहूरियत जो है वो ना होने के बराबर है। उसके अलावा भी जो जिस तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है उसमें जमहूरियत तो कहीं दूर दूर नज़र नहीं आ रही, ना आइन ना कानून नज़र आ रहा है। और नतीजा उसका ये निकल रहा है कि मईशत वहाँ पर आके खड़ी हो गई है कि जो आप जैसे लोग भी जिन्होंने इतने करीब से देखा हुआ है मईशत को, आपको भी बड़ी मुश्किल होगी कोई ऐसा टाइम पहले देखना कि जिसमें ऐसी सूरत हाल पैदा हुई हो जैसी आज हुई हुई है। सैंक्शंस जब लगे थे उस सैंक्शंस के बाद एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई थी, लेकिन कम से कम वहाँ पे वजह तो थी कि हम क्यों वो कीमत अदा कर रहे थे, और पाकिस्तान का उसका बेतहाशा फ़ायदा हुआ कि हमने वो न्यूक्लियर टेस्ट जो किया, आज उसकी वजह से एक हमारे पास आज़ादी है जो उसके बगैर हासिल नहीं हो सकती थी। यहाँ तो गुनाह बेलज़्ज़त है, यहाँ पे तो हासिल कुछ नहीं हो रहा, और मईशत का पहिया ऐसे जाम किया गया है कि मेरी तो, और आपको माशाल्लाह मेरी काफ़ी उम्र हो चुकी है, मुझे नहीं लगता याद आता कभी इतने बुरे हालात पाकिस्तान की मईशत। वो ठीक है मगर वो नहीं कराते इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन कोई पाबंद नहीं है कि वो जनरल इलेक्शन कॉल करे। तो क्या आपकी हिकमत अमली क्या है? जैसे पहले बाई इलेक्शन हुए, तमाम सीट्स पे खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, इस दफ़ा आप लोग खान साहब ही 81 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे या 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे आप, या बाकायदा आप लोग अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, क्या करेंगे? वैसे कुछ सोच रहे हैं आप? ज़्यादातर चांसेस यही है कामरान भाई कि खान साहब ही तमाम सीट्स के ऊपर कंटेस्ट करेंगे, लेकिन इसका भी हतमी फैसला करना है, अगले हफ्ते हो जाएगा, शेड्यूल अनाउंस जैसे ही होता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके यही हैं कि खान साहब खड़े होंगे। और एक चीज़ जिसके अंदर हम कामयाबी हासिल कर चुके हैं, वो भी हमें लोगों ने बताया कि ये मुमकिन नहीं होगा और आप असम्बली तहलील नहीं कर सकेंगे। पहले वो कहते थे कि एतमाद का वोट नहीं हासिल कर सकेंगे, फिर कहते थे परवेज़ इलाही नहीं तहलील करेंगे। तहलील हो गई, पंजाब की असम्बली भी हो गई, खैबर पख्तूनख्वा भी हो गई। और जैसे आपने कहा इलेक्शन कमीशन पाबंद है बाई इलेक्शन कराने के लिए इन कौमी असम्बली के हलकों में, इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन पाबंद है 90 दिन के अंदर अंदर सूबाई इलेक्शन कराने के लिए। तो एक, जैसे मैंने कहा, 2/3 पाकिस्तान का तो इलेक्शन हमने हासिल कर लिया। लेकिन असद भाई ये भी आप सुन रहे हैं ना कि हुकूमत, आप सुन तो नहीं रहे, लेकिन हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि हुकूमत किसी कीमत पे किसी किस्म का कोई इलेक्शन नहीं कराना चाहती। अब उसके लिए जो आइन के अंदर जहाँ जहाँ पे कोई गुंजाइश मिलती है, जहाँ जहाँ पे कोई मौका मिलता है, उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, फ्रॉम मरदमशुमारी टू फाइनेंशियल एमरजेंसी टू एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन, के किसी सूरत से पंजाब के पी के भी इलेक्शन डेफर कर दिए जाएं और ये अपनी मर्ज़ी की जो भी केयर टेकर सेटअप आ जाए, और फिर कौमी के इस तरह के इलेक्शन करा दिए जाए जो हमने आपके पास, जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ये बताएं, इस पे आपकी क्या फॉल बैक हुआ है? ये भी तो एक है, कोई प्लान बी है आपने सोचा था जब आप इस रास्ते पे चले थे? सही, इसमें जो बिल्कुल शुरू के 2-3 दिन थे ना कामरान भाई, जिस वक्त ये फैसला किया जा रहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करनी है, तो उस वक्त ये बात उठाई गई थी